कन्नौज के गिरफ्तार कारोबारी पीयूष जैन की खबर लेंगे आप। उनके घर से मिले करोड़ों रुपए की पहेली जो है वो सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। देश की 5 सबसे बड़ी एजेंसियां पीयूष जैन के केस की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि बात सिर्फ टैक्स चोरी या फिर ब्लैक मनी की नहीं रह गई है ना, ये बात इससे आगे निकल चुकी है। अब DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जब्त किए गए सोने की जांच करेगा। ईडी इस बात की जांच करेगा कि करोड़ों रुपए हवाला के तो नहीं है। इनकम टैक्स विभाग काले धन और पैसे के सोर्स की पड़ताल करेगा। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वो जो 600 किलो चंदन का तेल मिला है उसकी जांच करेगा। GST इंटेलिजेंस विभाग जांच को अब आगे बढ़ाने वाला है और इसीलिए ये मामला आप देखिए किस दिशा में जा रहा है। करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल ही बंडल, तहखाने से मिली सोने की ईंटें, 6 करोड़ की कीमत वाला 600 किलो चंदन का तेल, कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से मिली अकूत संपत्ति का असली मालिक कौन है, इसका पता लगाने के लिए ईडी, DRI और इनकम टैक्स सहित देश की 5 एजेंसियां जांच में जुट गई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 194 करोड़ रुपए जो कैश में मिले हैं उसका मालिक कौन है। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर से जो कैश बरामद हुआ है उसको निकाला जा रहा है, इसको सीज किया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये जैन स्ट्रीट मोहल्ला है छिपट्टी इलाके का, और इसी इलाके में पीयूष जैन का घर है जहां से भारी मात्रा में कैश मिला है। दरअसल इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने से जांच एजेंसियां भी सख्ते में हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि इस कैश के पीछे की वजह हवाला रैकेट तो नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने GST मुख्यालय को लिखे पत्र में कहा है कि कानपुर और कन्नौज में पड़े छापों के दौरान जो भी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जाए, जिससे वो ये पता लगा सकें कि ये पैसा कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए तो भारत नहीं आया था। इसके अलावा पीयूष जैन के पास से सोने की जो ईंटें मिली है उन पर सऊदी अरब की कंपनी इंटरनेशनल प्रेशियस मेटल रिफाइनर्स की मुहर लगी है। इस कंपनी का मुख्यालय अबू धाबी UAE में है। इसकी एक ब्रांच शारजहां जबकि दूसरी दुबई में है। ये सोना सरकारी चैनल से भारत नहीं आता है, बल्कि तस्करी के रास्ते से देश में पहुंचाया जाता है। तस्करी के सोने की खेप पीयूष के घर में देखकर DGGI की टीम ने ये केस DRI को ट्रांसफर कर दिया है। DRI का मुख्य काम ही तस्करी को रोकने का है। पीयूष जैन को जानने वालों को भरोसा नहीं हो रहा कि जिस आदमी का रहन सहन इतना साधारण था, जो कभी स्कूटर तो कभी सरकारी बस में नजर आता था, उसने अपने घर के तहखाने में इतनी बड़ी मात्रा में कैश कैसे छुपा रखा था। जिस प्रकार से उनके यहाँ जो अमाउंट निकला है, कोई भी कारोबारी इतना बड़ा अमाउंट है, चाहे वो 100 साल से काम कर हमारे कन्नौज में, लेकिन किसी के पास इतना बड़ा धन हमने तो आज तक नहीं सुना। और इतनी बड़ी कैपिटल व्यापार से कोई व्यक्ति एकदम अचानक सामने निकल कर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 4 साल में ही पान मसाला बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड के कारोबार से पीयूष जैन अरबपति बन गया। कानपुर की जिस आनंदपुरी कॉलोनी में पीयूष रहता था, उसके सामने वाले मकान में रहने वाले उद्यमी मनोज बंका की माने तो इस घर में पीयूष की पत्नी और उसके बेटे रहते थे। पीयूष जैन जो है, मुझे तक जो जानकारी है वो इत्र के कारोबारी हैं और ये बहुत कम यहाँ पर दिखाई भी देते थे। ये तो पता चलता था कि कन्नौज में इनका मुख्यतः इत्र का व्यापार है और कभी कभार सप्ताह में 1 आध दिन यहाँ कानपुर वो आते थे। बाकी उनसे किसी का विशेष मिलना जुलना भी नहीं था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे हैं। पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज छिपट्टी के रहने वाले हैं और 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं। इनकी मिडिल ईस्ट में 2 कंपनियां हैं, जबकि कन्नौज में इत्र फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप है। जिसने भी अब तक पीयूष जैन को देखा है
वो उन्हें देखकर कभी नहीं कह सकता कि सैकड़ों करोड़ रुपए कैश इस आदमी के घर में रखे हुए हो सकते हैं। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है कि कंपाउंड का कारोबार करके कोई करोड़ों रुपए कमा सकता है। इत्र कारोबारी अजय दीक्षित के मुताबिक पीयूष जैन से पहले भी सैकड़ों लोग कंपाउंड बनाने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सबके सब अमीर हो चुके होते। इसमें इतना प्रॉफिट नहीं, अगर इतना प्रॉफिट होता तो जो पीयूष जैन से पहले कंपाउंड सप्लायर थे सबके यहाँ रेट डालिए ना, सब चेक करिए ना किसके यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ तो लोग सैकड़ों साल से काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पीयूष जैन ने कहाँ से कमाया। हम ये जानते हैं कि इतना प्रॉफिट नहीं है जितनी रकम पकड़ी गई है। इस मामले में फिलहाल DGGI जांच कर रही है। जांच का एंगल ये है कि आखिर ये इतना पैसा सिर्फ पीयूष जैन का ही है या इसका कोई और लिंक है। अगर सिर्फ पीयूष जैन का पैसा है तो ये पैसा आया कहां से? पीयूष जैन ने इतना पैसा कमाया तो कमाया कैसे, और घर में इकट्ठा करके इसे रखने के पीछे मकसद क्या था? ABP न्यूज आपको रखे आगे।